अंजलि नमस्कार, मैं हूँ थिंगनाम सुरजलता देवी, कंगला टीवी मणिपुर से। सुनिए हिंदी में समाचार। पहले मुख्य समाचार। ओ जोई ने मणिपुर विधानसभा के वित्तीय घोटाले की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने की मांग की। श्री लेनिन हीरों की शिकायत के बाद बड़े पैमाने पर वनों की कटाई पर मणिपुर वन विभाग को केंद्र का निर्देश। इम्फा वेस्ट जिले प्रशासन ने मेजर खुल में सनी ठाकुर मंदिर से प्रेस क्लब तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इम्फा वेस्ट में मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस स्वास्थ्य और वेलनेस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एमपीसीसी ने सेकमाई केंद्र के मोइबुंग खुनों में सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़े जाने को राजनीतिक बेदखली बताया। सरकार द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने के कारण बबिना अस्पताल ने सीएमएचटी और पीएमजेवाई डायलिसिस सेवाएं रोकी। वांगखै केंद्र के विधायक टीएच अरुण कुमार ने वाल यूनाइटेड यूथ्स क्लब के 59वें वार्षिकोत्सव में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। तेंगातोल गोलाघाट में भारी सशस्त्र नागा अपराधियों ने हमला कर लगभग 90 घरों को जला दी। दिल्ली के प्रीतमपुरा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रावण दहन किया। इजरायल ने गाजा जाने वाली आखिरी फ्लोटिला नाव रोकी। विरोध के बीच निर्वासन हुई शुरू। यूएन छूट के बाद अफगान तालिबान ने फॉरेन मिनिस्टर की इंडिया यात्रा तय। अब समाचार विस्तार से। ओ जोई ने मणिपुर विधानसभा के वित्तीय घोटाले की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने की मांग की। सीनियर कांग्रेस लीडर ओ जोई ने मांग की है कि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली में हुए बड़े वित्तीय घोटाले की गहन जांच हाउस कमेटी बनाकर ही किए जाए और इस समिति की रिपोर्ट को कानूनी प्रक्रिया शुरू होने से पहले सार्वजनिक किया जाए। आज बीटी रोड स्थित कांग्रेस भवन में आयोजन एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओ जोई ने कहा कि विधानसभा राज्य की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण संस्था है जिसे कानून, वित्त और शासन से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने चिंता जताई कि ऐसी लोकतंत्र के मंदिर कही जाने वाली संस्था में भी इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। उन्होंने आगे बताया कि इस गंभीर घोटाले को देखते हुए जो पूरे राज्य को हिला चुका है, पहले ही भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, मणिपुर के राज्यपाल, चीफ सेक्रेटरी मणिपुर के और असेंबली के सेक्रेटरी को एक ज्ञापन सौंपा जा चुका है और उनसे तत्काल हाउस कमेटी गठित करने की अपील की गई है। विधानसभा के भीतर भ्रष्टाचार को अक्षम्य करार देते हुए ओ जोई ने कहा कि इस तरह के कृत्य न केवल जनता के विश्वास को तोड़ते हैं बल्कि विधानसभा के सदस्यों और यहाँ तक कि अध्यक्ष पर भी संदेह पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि संस्था की गरिमा बहाल करने के लिए तुरंत कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट को विशेष टीम द्वारा जांच के लिए सौंपा जाना चाहिए या मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथवा किसी सिटिंग जज की देखरेख में जांच होनी चाहिए या फिर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंपकर व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। ओ जोई ने चेतावनी दी कि यदि कोई कदम नहीं उठाया गया तो कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री से मुलाकात की मांग करेगी और राज्यपाल सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई के लिए दबाव डालेगी। बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले ही ढह चुकी है और न्यायपालिका भी प्रभावी ढंग से काम करने में विफल रही है। इसके बावजूद उन्होंने दृढ़ता से कहा कि मणिपुर विधानसभा के वित्तीय घोटाले की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए ताकि राज्य की लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख बचाई जा सके।
was discussed in the assembly. उसकी लाइव ISKCON से सीधी it is the ISKCON in the assembly. assembly manungda lapa koti aikogi kuntare lapa koti मणिपुर के एक सामाजिक संगठन के नेता की शिकायत पर भारत सरकार ने राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई के खिलाफ हस्तक्षेप किया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने श्री लेनिन हिरोम, कन्वीनर ऑफ ऑल कोंगबा रॉड यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन AKRUCO द्वारा भेजी गई शिकायत पर कार्रवाई की है। यह शिकायत 15 सितंबर को दर्ज कराई गई थी, जिसमें मणिपुर के बड़े पैमाने पर हो रही वनों की कटाई की गंभीर समस्या को उजागर किया गया है। इसके बाद 23 सितंबर को मंत्रालय के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मणिपुर को एक औपचारिक आदेश जारी किया। इस पत्र पर असिस्टेंट कमिश्नर फॉरेस्ट्री रविंदर सिंह के हस्ताक्षर है, जिसमें राज्य के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तत्काल जांच करने, कानून के तहत कार्रवाई करने और शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस आदेश में साफ तौर पर श्री लेनिन हिरोम की शिकायत का उल्लेख है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मंत्रालय की कार्रवाई सीधे उनकी पहल का परिणाम है। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आदेश की एक प्रति उन्हें भी भेजी गई है। यह घटना न केवल मणिपुर में वनों की कटाई की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि नागरिक समाज की आवाज़ें किस तरह देश के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच सकती हैं और असर डाले जा सकते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मणिपुर से जवाब का इंतजार है। इम्फाल वेस्ट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने मेजरखोल में सनी ठाकुर मंदिर से प्रेस क्लब तक जाने वाले सड़क मार्ग पर अतिक्रमण कर बनाए गए दुकानों और संरचनाओं को हटाने के लिए इविक्शन ड्राइव चलाया। इविक्शन के दौरान लम्फेल SDO युमनाम धनेन्द्र ने कहा कि सनी ठाकुर मंदिर से प्रेस क्लब तक की सड़क आधिकारिक नक्शों का हिस्सा है और इसे एक खुला और चौड़ा सार्वजनिक मार्ग रहना चाहिए। हालांकि कई दुकानें और संरचनाएं अतिक्रमण कर सड़क को संकरा बना रही थी, इसलिए पहल ही नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद इविक्शन की कार्रवाई की गई। उन्होंने आगे बताया कि इविक्शन अभियान जनता और विभिन्न लाइन डिपार्टमेंट्स की संयुक्त भागीदारी से चलाया गया। SDO ने यह भी जोर देकर कहा कि यहाँ एनक्रोचमेंट पाया जाएगा, वहाँ इसी तरह के इविक्शन ड्राइव्स आगे भी चलाए जाएंगे। मणिपुर की महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा तथा अन्य विभिन्न मुद्दों को दूर करने के लिए मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन पूरी दृढ़ता के साथ काम कर रहा है। यह बात कमीशन की चेयरपर्सन थुमलिप थिंगफम मोनसांग ने कही। यह टिप्पणी उन्होंने इम्फाल वेस्ट की ताकियल खोंगपाल कम्युनिटी हॉल में आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रम के दौरान की। यह कार्यक्रम एड्रेसिंग ओबेसिटी, वुमेन्स हेल्थ एंड वेलनेस शीर्षक से मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन और मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के संयुक्त आयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी दी। रिम्स हॉस्पिटल की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जॉय बी हैक्रुजम ने हेल्थ एंड वेलनेस पर व्याख्यान दिया, जबकि डॉक्टर चांगमई डाइट क्लिनिक मणिपुर की प्रोप्राइटर
डॉक्टर चांगमई एस निंगसेन ने न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट विषय पर जानकारी दी। अपने मुख्य संबोधन में मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन थुमलिप थिंगपम ने कहा कि अच्छा स्वास्थ्य महिलाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य केवल उसकी अपनी प्रगति के लिए नहीं बल्कि बच्चों और परिवार की भलाई के लिए भी जरूरी है। इसलिए महिलाओं को यह समझना चाहिए कि स्वस्थ जीवन शैली कैसे अपनाई जाए और जागरूकता उनके जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति दिला सकती है। कार्यक्रम में कमीशन की मेंबर टी जोंगशन कोयरिंग ने भी कहा कि विवाह संबंधों में डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों के कारण महिलाएं अक्सर आर्थिक स्वतंत्र और सामाजिक सहारे के अभाव में चुपचाप पीड़ा सहती है। उन्होंने कहा कि कमीशन ऐसे मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करा रहा है और न्याय दिलाने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। अंत में यह जोर दिया गया कि महिलाओं से जुड़े सभी मुद्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। कमीशन ने यह भी आश्वासन दिया कि आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित प्रतिभागियों को सिफारिश की जाएगी ताकि महिलाओं को उनका उचित सहयोग और संरक्षण मिल सके। सेकमाई केंद्र के अंतर्गत मोइबुंग खुनो में स्थित कई सार्वजनिक संपत्तियां जैसे कम्युनिटी हॉल, क्रेमेटोरियम, पब्लिक टॉयलेट और लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली जगह को बीती रात अचानक जमीन की बेदखली की कार्रवाई में ध्वस्त कर दिया गया। जमीन को जबरन खाली कराकर अब खुले मैदान बना दिया गया है। इस कार्रवाई को राजनीतिक मकसद से की गई बेदखली बताते हुए मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी के प्रेसिडेंट केशाम मेघचंद्र ने कहा कि मोइबुंग खुनो में बहुमूल्य सार्वजनिक संपत्तियों को बेदखली के नाम पर तोड़ दिया गया है। आज एमपीसीसी प्रेसिडेंट केशाम मेघचंद्र सेकमाई केंद्र के एक्स कैंडिडेट ए ओकेंद्रो और एमपीसीसी के कई ऑफिस बेयरर ने मोइबुंग खुनो का दौरा किया और प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने संबोधित करते हुए केशाम मेघचंद्र ने कहा कि मोइबुंग खुनो में ध्वस्त की गई संरचनाएं व्यक्तिगत संपत्ति नहीं थी बल्कि पूरे समुदाय की थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 1907 सर्वे मैप के अनुसार इस क्षेत्र में बस्तियां हुंदुंग नदी के पास बसी हुई हैं, पर उन्होंने इस दावे को निराधार बताया कि नदी इस बस्तियों की जमीन से होकर गुजरती है। उन्होंने यह भी बताया कि वास्तव में नदी लगभग 200 फीट दूर बहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सूचना या डेप्यूटी कमिश्नर और संबंधित विभाग के अधिकारियों की सहमति से सार्वजनिक संपत्तियों को ध्वस्त करना पूरी तरह अनुचित है। जनता के कल्याण के लिए पब्लिक फंड से बनाई गई संरचनाओं को रातों रात नष्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित और पीआर अवधि से जुड़ा हुआ बताया। बबिना अस्पताल में मरीजों को सूचित किया गया है कि सीएमएचटी चीफ मिनिस्टर की हक्शल तेंगबांग और पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड के तहत अब उपचार नहीं किया जाएगा और अब भुगतान नकद में करना होगा। यह मामला तब सामने आया जब लाइश्रम सुशीला, जिनके पति नियमित रूप से अस्पताल में किडनी डायलिसिस करवा रहे हैं, ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने इस निर्णय की घोषणा के लिए बैठक बुलाई।
अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इस 2 स्वास्थ्य योजनाओं के तहत 6 करोड़ से अधिक का बकाया भुगतान अब तक नहीं मिला है। इस कारण इस महीने की 6 तारीख से मरीजों को प्रति डायलिसिस छत्र 1350 चुकाना होगा और 1 नवंबर से यह शुल्क बढ़कर 2500 प्रति सत्र हो जाएगा। जो मरीज पहले इन योजनाओं के तहत मुफ्त डायलिसिस प्राप्त कर रहे थे, विशेषकर जो सप्ताह में 3 से 4 बार डायलिसिस कराते थे, वे अब गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और अगर ये भुगतान नहीं कर पाए तो उनका उपचार खतरे में पड़ सकता है। अस्पताल अधिकारियों ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि जब तक सरकार बकाया राशि जारी नहीं करती, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह निर्णय अच्छा से नहीं बल्कि भुगतान ने ना मिलने के कारण वित्तीय दबाव के चलते लिया गया। इस बीच मरीजों के परिजनों ने सरकार से बकाया भुगतान तुरंत जारी करने की अपील की और अस्पताल प्रबंधन से निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया, यह कहते हुए कि कई जीवन जोखिम में हैं। वांगखई केंद्र के विधायक TH अरुण कुमार ने वांगखई अंगोम लेकाई स्थित वर्ल्ड यूनाइटेड यूथ्स क्लब के 59वें वर्षोत्सव के दौरान समाज और सामुदायिक जीवन में मणिपुरी महिलाओं की अहम भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिना महिलाओं की सक्रिय भागीदारी किसी भी समाज की संपूर्णता नहीं हो सकती और उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने क्लब के सदस्यों द्वारा उठाई जाने वाली जिम्मेदारियों को भी मान्यता दी और कहा कि किसी सामुदायिक संगठन का प्रबंधन करना आसान काम नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि कई क्लबों में सदस्यों की अनुपस्थिति या सीमित भागीदारी किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में बाधा बन सकती है। इसके पीछे अक्सर सदस्य के कार्य संबंधी प्रतिबद्धताएं होती हैं और यह आवश्यक नहीं कि इसका मतलब उनके क्लब या उसके कार्यों से कम लगाव है। समारोह के दौरान क्लब की स्थापना और विकास में योगदान देने वाले दिवंगत बुजुर्गों को श्रद्धांजलि दी गई। वर्तमान सदस्यों को उनकी भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए सरल उपहार भी प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम ने सामूहिक प्रयास, महिलाओं के योगदान का सम्मान और वर्ल्ड यूनाइटेड यूथ्स क्लब की निरंतर वृद्धि और एकता के महत्व को उजागर किया। असम नागालैंड सीमा पर फिर से तनाव बढ़ गया। कल देर रात करीब 90 घर तबाह हो गए जब भारी सशस्त्र नागा अपराधियों ने तेंगातोल, एक अल्पसंख्यक प्रधान गांव जो कि असम के गोलाघाट जिले के सरूपथार के नज़दीक विवादित सेक्टर B में है, उस पर हमला किया। घटना रात लगभग 11:45 पर हुई। दृष्टिदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने हवा में कई राउंड फायर किए और ग्रेनेड फेंके, जिससे डर के मारे ग्रामीण नदियों, धान के खेतों, जंगलों और बांस की बाड़ियों के बीच भागने को मजबूर हुए। इसके बाद उन्होंने घरों, बहनों, मवेशियों और संपत्ति में आग लगा दी, जिससे लगभग पूरा गांव राख हो गया। एक ग्रामीण ने याद करते हुए बताया कि उन्हें एक घर को जलाने से पहले उन्हें घर से बाहर खींचा गया था। इससे पहले कि
वाव से जला दिया गया। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने कहा कि यह जमीन नागाओं की है और उन्हें छोड़ देने को कहा। एक अन्य निवासी ने कहा कि स्थानीय नामघर को छोड़कर कुछ भी नहीं बचा है। स्थानीय लोगों को अनुमान है कि इस हमले के लगभग 400 सशस्त्र अपराधी शामिल थे। ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की देर से प्रतिक्रिया की कड़ी आलोचना की, यह आरोप लगाते हुए कि सीआरपीएफ की 155वीं बटालियन के जवान काफी देर से पहुंचे, तब तक व्यापक नुकसान हो चुका था। हमले के बाद असम पुलिस ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किए। वरिष्ठ अधिकारियों, जिनमें गोलाघाट के डिप्टी कमिश्नर और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राजेंद्र सिंह शामिल थे, स्थिति का आकलन करने के लिए स्थल पर पहुंचे हैं। राहत उपायों को अब तैनात किए जा रहा है। सरूपथार के एमएलए विश्वजीत फुकन ने सोशल मीडिया पर इस हमले की निंदा की और मुख्यमंत्री से इस हमले की जिम्मेदारियों को खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया। यह घटना असम और नागालैंड के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा तनाव को फिर से उजागर करती है, जो भूमि विवादों को लेकर बार बार भड़कते रहे हैं। अब तक आधिकारिक रूप से किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन राज्य सरकार से जल्द ही औपचारिक बयान आने की उम्मीद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज प्रीतमपुरा रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में शामिल हुई। संगीत का आनंद लेने के बाद उन्होंने रावण दहन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि विजयदशमी धर्म की विजय का प्रतीक है। रावण दहन यह संदेश देता है कि अहंकार और अधर्म कभी सफल नहीं होते। उन्होंने कहा कि हमें भगवान राम के जीवन से प्रेरणा लेकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी। जीत तो धर्म की ही होगी, ही पड़ेगा। मैं आप सभी राम भक्तों को बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। इजरायली मिलिट्री ने गाजा पहुंचने की कोशिश कर रहे ग्लोबल समुद्र फतीला की आखिरी नाव मरीनेट को 42.5 नॉटिकल माइल्स दूर रोक लिए। इससे पहले 450 से ज़्यादा एक्टिविस्ट, जिनमें स्वीडिश कैंपेनर ग्रेटा थुनबर्ग भी शामिल थी, हिरासत में लिए गए थे। आयोजकों का कहना है कि इजरायल ने उनके सभी 42 जहाज़ों को गैरकानूनी तरीके से रोका। वीडियो में मरीनेट पर सवार लोग एक वारशिप देखते हुए दिखे, जिससे बाद इजरायली सैनिकों ने जहाज़ पर चढ़ाई की। इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। 4 इटालियंस को डिपोर्ट किया जा चुका है और बाकी प्रतिक्रिया में है। इस कार्रवाई के खिलाफ यूरोप, कराची, बुएनोस आयर्स और मेक्सिको सिटी में प्रदर्शन हुए, जबकि इटली में हजारों लोगों ने जनरल स्ट्राइक किया। अशदोद पोर्ट पर नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमर बैन गवीर ने एक्टिविस्ट को टेररिस्ट कहा, जबकि कई लोगों ने फ्री पैलेस्टीन के नारे लगाए। अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी ने इंडिया आने की उम्मीद है 9 से 16 अक्टूबर के बीच। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी ने उनके ट्रैवल बैन को अस्थायी रूप से हटा दिया है। यह तालिबान नेता की पहली यात्रा होगी जब से वे 2021 में सत्ता में लौटे। इंडिया के विदेश मंत्रालय ने तारीखों की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अफगान के प्रशासन से बातचीत जारी रहने की बात कही है।
मंत्रालय ने यह भी याद दिलाया कि 31 अगस्त को भूकंप के बाद इंडिया ने अफगानिस्तान को सहायता दी थी। काबुल के विश्लेषकों का कहना है कि भारत की यह यात्रा तालिबान प्रशासन के लिए अहम है, क्योंकि अफगानिस्तान को पड़ोसी और क्षेत्रीय देशों के साथ संबंध मजबूत करने की जरूरत है। भारत ने 2021 में काबुल एम्बेसी बंद कर दी थी, लेकिन एक साल बाद ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए टेक्निकल मिशन फिर से खोला। कंगला टीवी में हम मानते हैं कि हर आवाज़ मायने रखती है और हर कहानी महत्वपूर्ण होती है। आपकी स्थानीय खबरें, आपकी टिप्पणियाँ और आपके अनुभव शक्तिशाली हैं। ये एक अधिक जागरूक समाज बनाने में मदद करते हैं। हम आपको प्रोत्साहित करते हैं कि आप आगे आए और हमारी सिटीजन जर्नलिज्म पहल के तहत अपनी स्थानीय खबरें साझा करें। आपका सहयोग सिर्फ स्वागत योग्य ही नहीं है, बल्कि यह समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ मिलकर हम समस्याओं को उजागर कर सकते हैं, उपलब्धियों का जश्न मना सकते हैं और असली कहानी को सामने ला सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई हर खबर को हमारी संपादकीय टीम द्वारा पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाएगा और आपकी इस प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के लिए साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक पत्रकार को 10,000 का पुरस्कार हर साल कंगला टीवी के फाउंडेशन डे 14 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। अपने समुदाय की आवाज़ बने, कंगला टीवी की सिटीजन जर्नलिज्म का हिस्सा बने, क्योंकि असली बदलाव आपके साथ शुरू होता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ओजोई ने मणिपुर विधानसभा के वित्तीय घोटाले की जांच के लिए हाउस कमेटी बनाने की मांग की। श्री लेनिन हिरोम की शिकायत के बाद बड़े पैमाने पर वनों की कटाई पर मणिपुर वन विभाग को केंद्र का निर्देश। इम्फाल वेस्ट जिला प्रशासन ने मेजरखुल के सनी ठाकुर मंदिर से प्रेस क्लब तक अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। इम्फाल वेस्ट में मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस स्वास्थ्य और वेलनेस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। एमपीसीसी ने सेकमाई केंद्र के मोइबुंग खुनो में सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़े जाने को राजनीतिक बेदखली बताया। सरकार द्वारा बकाया भुगतान न किए जाने के कारण बबीना अस्पताल ने CMHT और PMJY डायलिसिस सेवाएं रोकी। वांगखई केंद्र के विधायक TH अरुण कुमार ने वर्ल्ड यूनाइटेड यूथ क्लब के 59वें वार्षिकोत्सव में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। तेंगटोल गोलाघाट में भारी सशस्त्र नागा अपराधियों ने हमला कर लगभग 90 घरों को जला दिए। दिल्ली के प्रीतमपुरा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रावण दहन किया। इजरायल ने गाजा जाने वाली आखिरी लतीलो नाव रोकी। विरोध के बीच निर्वासन शुरू। UN छूट के बाद अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर की भारत यात्रा तय। आज के लिए इतना ही। मणिपुर से हिंदी में समाचार सुनने के लिए कंगला टीवी से जुड़े रहें। धन्यवाद।